हम देखेंगे रिवर डेल्टा क्या होता है। रिवर डेल्टा क्या होता है, वो जो लैंड फॉर्म्स हैं, कर्सर को देखेंगे आप, वो लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं जब रिवर आई, रिवर के आने के बाद जितने भी सेडिमेंट अपने साथ लाई वो डिपॉजिट करती चली गई। अब वो इतने भारी है, इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गए थे कि रिवर अपने साथ उनको लेके ओशन में मूव नहीं कर सकती थी। तो धीरे धीरे करके उसने क्या किया, उसको डिपॉजिट करते चली गई। वो डिपॉजिट करने से क्या, देखो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये यहाँ रिवर का साइज बड़ा था, धीरे धीरे करके वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन ये जितने भी जो डिपॉजिट्स थे ये यहाँ इकट्ठे हो गए, जितने सेडिमेंट्स थे उसके। तो रिवर डेल्टा क्या होता है, इसे लैंड फॉर्म, ये एक लैंड फॉर्म है क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जितने सेडिमेंट लेके आए थे साथ में इसको डिपॉजिट करते गई, carried by river as flow leaves its mouth and enters slower moving or stagnant river। जब भी ये रिवर का माउथ होता है, जहाँ जाके रिवर सी में मिलती है, दिस इज नोन एज माउथ ऑफ द रिवर। तो माउथ ऑफ द रिवर में जैसे वो जाने लगी नीचे, तो यहाँ स्लो हो गई, स्लो होने की वजह से सारे के सारे सेडिमेंट को डिपॉजिट करती चली गई। दिस अकर्स वेयर अ रिवर एंटर्स एन ओशन, जब एक रिवर किसी ओशन में, सी में, एस्चुरी, लेक, रिजर्वायर या फिर किसी भी दूसरी रिवर में जब वो एंटर करती है, तो वहाँ जनरली ऐसा डेल्टा बन जाता है। एक जो सबसे बड़ा डेल्टा है और बहुत फेमस भी है, हम उसकी बात करते हैं। दिस इज सुंदरबंस डेल्टा, ये नज़र आएगा आपको। सुंदरबंस डेल्टा यहाँ है, यहाँ सुंदरबंस नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन डेल्टा बना कैसे, ये गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जब आके जब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो यहाँ बनता है ये डेल्टा। दिस इज नोन एज सुंदरबंस डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा में आप देखेंगे ये एक नेशनल पार्क भी है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अगर देखें, तो सुंदरबन फॉरेस्ट lies in the vast delta on Bay of Bengal formed by super confluence of Ganges, it is called in English, Ganges, Hooghly, Padma, Brahmaputra and Meghna river across southern Bangladesh। ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बना है। The seasonally flooded, कभी कभी जो फ्लड हो जाता है, सीजनली फ्लडेड मतलब जब भी सीजन आता है, जैसे रेनी सीजन आएगा तो वो फ्लड जनरली आ जाता है सुंदरबंस में। सीजनली फ्लडेड सुंदरबंस फ्रेश वाटर स्वैम्प है ना। फ्रेश वाटर क्यों है, क्योंकि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र जितनी भी रिवर्स हैं ये सारी फ्रेश वाटर रिवर्स हैं। स्वैम्प मतलब एक मिट्टी जैसा वेट एरिया है ना, जहाँ पे बहुत ना वो मिट्टी है ना वो पानी है, एंड दलदल इज स्वैम्प। फ्रेश वाटर स्वैम्प, फ्रेश वाटर की दलदल, स्वैम्प फॉरेस्ट लाई इनसाइड फ्रॉम द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द कोस्टल फ्रिंज। यहाँ बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। तो ये सुंदरबन कैसे डेल्टा कैसे बना, बे ऑफ बंगाल में गंगेज, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर की जब आके माउथ में कन्फ्लुएंस होता है उनका, तो वहां जाके बनता है। और यहाँ हमारे पास सुंदरबन फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट भी है और यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिखेंगे आपको। जब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, आप पाएंगे कोलकाता है और ये बांग्लादेश है। ये जो बाउंड्री दिख रही है हिंदुस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री है, बॉर्डर लाइन है। तो इंडिया में भी आता है और ये बांग्लादेश में भी आता है। अब हम देखेंगे मैंग्रोव्स क्या होते हैं। मैंग्रोव, ये मैंग्रोव्स हैं, ये जितने भी नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल मैंग्रोव्स। मैंग्रोव क्या है, ये श्रब है, मतलब छोटे छोटे प्लांट हैं, छोटे प्लांट्स हैं, और ये स्मॉल ट्री that grows in coastal saline brackish water है ना। जो सी कोस्ट होती है, सी का किनारा जो होता है इस पे बनता है जनरली saline और brackish water में। saline मतलब नमकीन पानी में, brackish मतलब जहाँ जिस पानी जो बहुत धुंधला उथला पानी जो होता है, जिसमें सॉइल और मिट्टी बहुत सारी होती है, उस पानी में जनरली ये उगते हैं। द टर्म इज यूज फॉर ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन, ये ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन के लिए मैंग्रोव का इस्तेमाल किया जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ सच स्पीशीज है ना, जो मैंग्रोव टाइप की जितनी स्पीशीज होती हैं जो कोस्टल एरियाज में जो वेजिटेशन होगी, दिस इज नोन एज मैंग्रोव्स। मैंग्रोव वर्ल्ड वाइड अकर होते हैं, अकर वर्ल्ड वाइड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ये जनरली ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में पाए जाते हैं, मेनली बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। 25 डिग्री नॉर्थ और 25 साउथ डिग्री का मतलब क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच बीच में है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर कहाँ कहाँ था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और कैप्रिकॉर्न आता है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में। मैंग्रोव्स को और हम देख लेते हैं, दीज आर मैंग्रोव्स। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे जो रूट्स हैं इसकी, ये बाहर निकली हैं,
है ना। और ये इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इन रूट्स की जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। और जो जब हमने देखा था सुनामी जब आया था, है ना, सुनामी का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली मैंग्रोव फॉरेस्ट में बहुत कम हुआ था, क्योंकि इस जितनी ये फॉरेस्ट है, ये वेजिटेशन, इन्होंने पूरे सुनामी के इफेक्ट को अपने ऊपर ले लिया था। अब जब हम यहाँ देखेंगे इसकी और डिटेल्ड है, ये देखिए ये पूरी रूट्स कैसे बाहर निकली हैं इन फॉरेस्ट की, है ना, इस पूरी वेजिटेशन की, और कितना स्ट्रांगली इसने होल्ड किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, है ना। नेक्स्ट फोटो ये दिखाती है, ये देखिए इसकी बहुत और भी क्लियरली नजर आ रही है कि रूट्स इसकी कैसे बाहर निकली हैं और कितना स्ट्रांगली इसने होल्ड किया है। ये हमने सुंदरबंस की और दूसरी फोटोग्राफ्स हैं जहां हम लोग हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को देख पाएंगे। ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है, ये पूरा है सुंदरबंस।